Hello बच्चों, today we are going to start with the first chapter of Hornbill book, that is The Portrait of Lady by Khushwant Singh. बच्चों, Khushwant Singh is a good novelist, but this chapter is a real life account of his relationship with his grandmother. This is what he has described it in small narrative. So now we are going to study about his relationship with his grandmother when he lived in village, and a big turning point in his relationship when they moved to city. This is all we are going to learn in this narratives. So let's begin the summary of this chapter. The portrait of ladies is written in first person and is in the biographical mode. अब ये जो चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, ये फर्स्ट पर्सन में लिखा गया है और बायोग्राफिकल मैनर में लिखा गया है. In this story, the writer gives a detailed account of his grandmother with whom he had a long association. और इस स्टोरी में राइटर जो है वो अपनी दादी माँ के साथ अपने रिलेशनशिप को बताते हैं जो कि काफ़ी लंबे समय से उनके साथ रहा. खुशवंत सिंह रिकॉल्स हिज ग्रैंडमदर एज शॉर्ट फैट एंड स्लाइटली बैंड. अब यहाँ पर खुशवंत सिंह हमें बताते हैं कि उनकी दादी माँ जो थी वो कद में थोड़ा छोटी, फैट और उनकी कमर थोड़ा झुकी हुई थी. हर सिल्वर हेयर वॉज स्कैटर्ड अनटाइडली ऑन हर रिंकल्ड फेस. और उनके जो वाइट हेयर थे वो अनटाइडली उनके रिंकल्ड फेस पर बिखरे हुए थे. शी हॉबल्ड अराउंड द हाउस इन वाइट क्लॉथ्स विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी. और वो बताते हैं कि वो वाइट ड्रेस में, वाइट कपड़ों में जो है घर में घूमती रहती थी और एक हाथ उनके एक कमर पे होता था और दूसरे हाथ में मोतियों की माला होती थी जिनको वो जपती रहती थी. खुशवंत सिंह रिमेंबर्स हर एज नॉट वेरी प्रिटी बट ऑलवेज ब्यूटीफुल. अब खुशवंत सिंह जो है याद करते हुए कहते हैं कि वो अट्रैक्टिव तो नहीं थी लेकिन हाँ ब्यूटीफुल थी. अब इसका क्या मतलब कि वो अट्रैक्टिव प्रिटी नहीं थी लेकिन ब्यूटीफुल. इट मीन्स वो फिजिकली अट्रैक्टिव नहीं थी लेकिन स्पिरिचुअली वो ब्यूटीफुल थी. ही कंपेयर्स हर सेरिन फेस टू दैट ऑफ अ विंटर लैंडस्केप. और यहाँ पर खुशवंत सिंह उनके काम फेस को, सेरिन फेस मीन्स काम, जो उनके चेहरे पर कंटेंटमेंट और एक शांति का जो भाव नज़र आता था, तो उसको वो कंपेयर करते हैं विंटर लैंडस्केप से. कि जैसे विंटर में जो सीन होता है, जो सर्दियों के समय जो प्राकृतिक दृश्य होता है, तो उसके साथ वो कंपेयर करते हैं उनके सेरिन फेस को, काम फेस को. ड्यूरिंग दियर लॉन्ग स्टे इन द विलेज, ग्रैंड मदर वोक हिम अप इन द मॉर्निंग, plastered his wooden slate, prepared his breakfast and escorted him to school. अब यहाँ पर हमें ऑथर बताते हैं कि जब वो विलेज में बहुत लंबे समय तक जब वो विलेज में रहे थे तो दादी माँ उनको हर रोज़ सुबह जगाती थी. उनकी वुडन की स्लेट, जो लकड़ी की स्लेट थी, उसको प्लास्टर करती थी, उसको साफ़ करती थी, उनको जो है वाइट चौक से उस पर पुताई करती थी और उनको स्कूल लेकर जाती थी. वाइल ही स्टडीड अल्फ़ाबेट्स शी रीड द स्क्रिप्चर्स इन द टेम्पल अटैच्ड टू द स्कूल. अब जब ऑथर अपने स्कूल में अल्फ़ाबेट सीखते थे तो वो वहीं पर बगल में जो टेम्पल हुआ करता था उनमें बैठ करके स्क्रिप्चर्स, धार्मिक ग्रंथ पढ़ती थी उनकी दादी माँ. ऑन दियर वे बैक होम शी फैड स्टेल चपातीज टू स्ट्रेट डॉग्स. और जब ऑथर का स्कूल ख़त्म हो जाता तो जब वो दोनों ग्रैंड मदर और ऑथर जब घर आते थे तो रास्ते में जो बासी चपाती दादी माँ लेकर जाती थी वो स्ट्रे डॉग्स को खिलाती थी. द टर्निंग पॉइंट इन द रिलेशनशिप केम व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी. अब ऑथर कहते हैं कि जब वो शहर में आ गए, सिटी में आ गए रहने के लिए, तो तब जो है उनके रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा मोड़ आया. नाउ द ऑथर वेंट टू अ सिटी स्कूल इन मोटर बस एंड स्टडीड इंग्लिश, लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिड्स प्रिंसिपल एंड मैनी मोर थिंग्स विच शी कुड नॉट अंडरस्टैंड एट ऑल. अब यहाँ हमें खुशवंत सिंह बताते हैं कि अब वो सिटी स्कूल में जाते थे और मोटर बस में बैठ करके जाते थे एंड वहाँ पर स्टडी इंग्लिश पढ़ते थे और लॉ ऑफ ग्रेविटी और आर्किमिड्स के प्रिंसिपल पढ़ते थे और बहुत सी दूसरी सब्जेक्ट्स थे जो वो वहाँ पर पढ़ते थे, लेकिन उनकी दादी माँ नहीं समझ पाती थी, उनको समझ नहीं आता था. ग्रैंड मदर कुड नो लॉन्गर अकम्पनी हिम टू स्कूल नॉर हेल्प हिम इन स्टडीज़. अब यहाँ पर क्योंकि सिटी स्कूल में जो ऑथर जाते थे तो यहाँ पर वो बस में जाते थे, तो दादी माँ अब जो है यहाँ उनको ऑथर को स्कूल में नहीं ले जाया करती थी और ना ही वो उनकी स्टडी में हेल्प कर सकती थी. शी वॉज अपसेट दैट देयर वॉज नो टीचिंग ऑफ गॉड एंड स्क्रिप्चर्स एट सिटी स्कूल. और उल्टा दादी माँ जो है वो अपसेट रहती थी ये जानकर कि यहाँ पर गॉड और धार्मिक ग्रंथों के बारे में तो पढ़ाया ही नहीं जाता सिटी स्कूल में. Instead, he was given music lesson, which according to her was not meant for gentle folk, but she said nothing. और इसके बजाय वहाँ पे म्यूजिक लेसन भी दिया जाता था, म्यूजिक भी सिखाया जाता था, जो कि दादी माँ सभ्य लोगों के लिए उचित नहीं मानती थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा.
When खुशवंत सिंह वेंट टू अ यूनिवर्सिटी ही वॉज गिवन अ सेपरेट रूम। अब जब खुशवंत सिंह जो है यूनिवर्सिटी चले गए तो उनको अलग रूम दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ देयर फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। अब जो दादी माँ और ओथर का जो कॉमन फ्रेंडशिप थी, जो लिंक था, वो भी टूट गया। ग्रैंड मदर रेयरली टॉक टू एनी वन नाउ। अब जो है दादी माँ बहुत ही कम किसी से बात किया करती थी। शी स्पेंट मोस्ट ऑफ her टाइम सिटिंग बिसाइड हर स्पिनिंग व्हील, रिसाइटिंग प्रेयर्स एंड फीडिंग द स्पैरोज इन द आफ्टरनून। अब जो थी वो ज़्यादातर अपना समय जो है स्पिनिंग व्हील पर बिताया करती थी, चरखे पर, कि वो बैठती थी, चरखा चलाती थी और जो है वो प्रेयर करती थी, वो प्रार्थना किया करती थी। एंड फीडिंग द स्पैरोज इन आफ्टरनून, और दोपहर में चिड़ियों को खिलाया करती थी। वैन द ऑथर लेफ्ट फॉर अब्रोड ग्रैंड मदर डिड नॉट गेट डिस्टर्ब। और जब ऑथर अब्रोड के लिए जाते हैं तो दादी माँ बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुई। रेदर शी सॉ हिम एंड ऑफ एट द रेलवे स्टेशन, बल्कि वो तो उनको जो है रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए भी जाती है। सीइंग हर ओल्ड एज द नरेटर थॉट दैट इट वॉज हिज लास्ट मीटिंग विद हर। अब क्योंकि दादी माँ बहुत बूढ़ी थी तो नरेटर ने सोचा कि शायद ये उनके साथ आखिरी मुलाकात है, और जब वो दोबारा वहाँ से आए तो हो सकता है दादी माँ उनको ना मिले। बट कॉन्ट्ररी टू हिज थिंकिंग, लेकिन उनके विचार के बिल्कुल विपरीत हुआ। वैन ही रिटर्न आफ्टर स्पैन ऑफ 5 years ग्रैंड मदर वॉज देयर टू रिसीव हिम। जब 5 साल का समय ऑथर बिता कर आते हैं एब्रोड में तो दादी माँ उनको रेलवे स्टेशन लेने के लिए पहुंचती है। शी सेलिब्रेटेड द ओकेजन बाय सिंगिंग सॉन्ग्स ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स ऑन एन ओल्ड डाइलापिडेटेड ड्रम। अब उनके आने को वो सेलिब्रेट करती है, वो अलॉन्ग विद द लेडीज़ ऑफ द नेबरहुड, और नेबरहुड की लेडीज़ को जो है वो घर में बुलाती, इकट्ठा करती हैं और होम कमिंग वॉरियर्स के गीत गाती हैं और एक पुराना सा ढोलक लेकर के उसको भी बजाती है। तो इस तरह से वो जब ऑथर घर आते हैं एब्रोड से तो वो सेलिब्रेट करती है, गीत बजाकर, गीत गा करके और ढोलक बजा करके, जो कि बहुत ही पुराना था और जर्जरा हो चुका था। डाइलाबिटेटेड मीन्स अलॉन्ग विद द लेडीज़ ऑफ नेबरहुड, अपने वहाँ पड़ोस की लेडीज़ के साथ में। नेक्स्ट मॉर्निंग शी गॉट इल। अब अगली सुबह दादी माँ बीमार हो गई। ऑल्दो द डॉक्टर सेड इट वॉज ए माइल्ड फीयर एंड वुड गो अवे सोन। अब हालांकि डॉक्टर ने कहा था कि हल्का सा बुखार है उनको और ये ठीक हो जाएंगे। शी कुड फोरसी दैट हर एंड वॉज नियर, लेकिन दादी माँ को ये आभास हो गया था कि अब उनकी मौत नज़दीक थी। शी डिड नॉट वॉन्ट टू वेस्ट टाइम टॉकिंग टू एनी वन। अब वो अपना ये समय जो है किसी से बात करके वेस्ट नहीं करना चाहती थी। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग द बीट्स टिल हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग। अब वो शांति से बेड में लेटी रहती हैं और लेटे लेटे जो है वो प्रार्थना प्रेयर करती रहती हैं और माला को जपती रहती है जब तक कि उनके लिप्स जो थे वो हिलने बंद नहीं हो गए। And the rosary fell from her lifeless fingers. To mourn her death, thousands of sparrows flew in and sat scattered around her body. अब रोजरी फेल, जो मोतियों की माला थी, वो उनकी लाइफलेस फिंगर से छूटकर नीचे गिर जाती हैं। और टू मोर्न हर डेथ थाउजेंड ऑफ स्पैरो, और उनकी डेथ पर शोक मनाने के लिए हजारों चिड़ियाँ जो हैं उनके आंगन में अंदर उड़कर आ जाती है। एंड सेट स्कैटर्ड अराउंड हर बॉडी, और उनकी डेड बॉडी के चारों तरफ फैल के बैठ जाती हैं। There was no chirping, and when खुशवंत सिंह मदर threw breadcrumbs to the sparrows, they took no notice of the bread. और वो बिल्कुल भी नहीं चहचहा रही थी, कोई आवाज़ नहीं कर रही थी। और जब खुशवंत सिंह की माँ उनके लिए रोटियों के टुकड़े लेकर आती है और तोड़ तोड़ कर उनको डालती है तो उन्होंने ब्रेड की तरफ ध्यान भी नहीं दिया। दे फ्लू अवे क्वाइटली व्हेन द डेड बॉडी ऑफ ग्रैंड मदर वॉज कैरिड अवे फॉर लास्ट राइट्स। और वे सारी चिड़ियाँ जो हैं चुपचाप उड़कर चली जाती है जब दादी माँ की डेड बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। तो बच्चों ये आपका चैप्टर था। अब इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर होल डे। द ग्रैंड मदर स्पेंड हर होल डे बाय गेटिंग हर ग्रैंडसन रेडी फॉर स्कूल, making chapatis for him and dropping him to school. Besides, she always remained busy in reciting prayers and telling the beads of her rosary. कि जो ग्रैंड मदर थी वो क्या करती थी, सारा दिन वो क्या किया करती थी, वो अपने ग्रैंडसन को जो है स्कूल के लिए रेडी करती थी, उनके लिए चपाती बनाती थी और उनको स्कूल ड्रॉप करती थी। और इसके अलावा वो सारा दिन जो है अपनी प्रेयर में बिजी रहती थी और माला जपती रहती थी। तो ये उनका रूटीन था जो वो अपने पोते के लिए किया करती थी। Why was grandmother so disturbed when the narrator started going to city school? The grandmother was a religious lady who loved to read scriptures and tell the beads of the rosary. When her grandson told her about the subject being taught at school, she felt offended and reacted strangely. According to her, music was a monopoly of harlots and beggars. अब दादी माँ डिस्टर्ब क्यों हो जाती है जब नरेटर ने सिटी स्कूल में जाना शुरू किया।
द ग्रैंड मदर वॉज अ रिलीजियस लेडी हु लव्ड। अब जो दादी माँ थी वो एक धार्मिक लेडी थी और उनको जो है धार्मिक ग्रंथ पढ़ना बहुत अच्छा लगता था और वो माला भी जपती रहती थी। वैन हर ग्रैंडसन टोल्ड हर, और जब उनके ग्रैंडसन ने उनको सब्जेक्ट्स के बारे में बताए, जो सब्जेक्ट उनको स्कूल में पढ़ाए जाते थे, शी फेल्ट ऑफेंडेड, उनको बुरा लगता है और वो स्ट्रेंजली रिएक्ट करती हैं। अकॉर्डिंग टू हर म्यूजिक वोजा, क्योंकि उनको लगता था, ग्रैंड मदर को लगता था कि जो म्यूजिक जो है, संगीत जो है, उसके ऊपर तो एक अधिकार होता है सिर्फ हेयरलॉट्स एंड बैगर्स का, वेश्याओं का और भिखारी लोगों का, यानी कि ये उन्हीं का पेशा होता है संगीत, गीत गाना और बजाना। इसलिए वो जो है म्यूजिक से हेट करती थी दादी माँ। हाउ डिड द स्पैरोज एक्सप्रेस दियर सोरो व्हेन द ऑथर्स ग्रैंड मदर डाइड। अब स्पैरो जो थी वो अपना सोरो कैसे एक्सप्रेस करती है जब दादी माँ गुजर जाती हैं। ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ फीडिंग स्पैरोज विद बीड्स क्रम्स। अब जो ऑथर की दादी माँ थी उनको बड़ा शौक था स्पैरोज को वो खिलाया करती थी रोटी के टुकड़े छोटे छोटे तोड़कर वो उनके लिए डालती थी। When the grandmother died, the sparrows did not take notice of breadcrumbs. लेकिन जब दादी माँ गुजर जाती हैं, उनकी डेथ हो जाती है, तो स्पैरो जो है वो ब्रेड क्रम्स की तरफ ध्यान भी नहीं देती एंड फ्लू अवे विदाउट ईटिंग दैम, और वो चुपचाप उड़ जाती है बिना उनको खाए। इन दिस वे दे एक्सप्रेस दियर सोरो एट हर डेथ। तो इस तरह से वो दादी माँ की डेथ पर अपना सोरो एक्सप्रेस करती हैं। हाउ डिड द ऑथर्स ग्रैंड मदर बिहेव जस्ट बिफोर हर डेथ। अब ऑथर की दादी माँ जो थी वो डेथ से पहले, मरने से पहले कैसे बिहेव करती है। द ऑथर्स ग्रैंड मदर हैड गोट अ फेयर इनफ आइडिया अबाउट हर अपकमिंग डेथ। ऑथर की दादी माँ को जो है पहले से ही ये आइडिया हो गया था कि अब उनकी मौत नज़दीक है। देयरफॉर शी डिसाइडेड नॉट टू वेस्ट इवन अ सिंगल सेकेंड व्हाइल टॉकिंग टू हर रिलेटिव्स। इसीलिए उन्होंने ये फैसला कर लिया था कि वो जो है अपना बचा हुआ समय किसी से रिलेटिव से बात करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। बट रिसाइटिंग द प्रेयर्स एंड टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोजरी, बल्कि वो प्रेयर करना चाहती थी और माला जपना चाहती थी। शी गेव अ क्लियर सिग्नल टू हर फैमिली दैट शी वॉज नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू दैम। और वो क्लियरली उनको बता देती है कि वो अब उनसे किसी से भी बात करना नहीं चाहती। वाई डिड द ग्रैंड मदर हेट म्यूजिक। दादी माँ जो थी वो म्यूजिक से नफरत क्यों करती थी। ग्रैंड मदर कंसिडर्ड दैट म्यूजिक वॉज indecent and was meant only for harlots and beggar। अब दादी माँ सोचती थी कि म्यूजिक जो था वो सभ्य लोगों के लिए नहीं था, वो तो केवल वेश्याओं और भिखारियों का काम था। इट वॉज नॉट मेड फॉर जेंटल फोक और स्कूल चिल्ड्रन फ्रॉम रिस्पेक्टेबल फैमिली। ये स्कूल बच्चों के लिए और सभ्य परिवारों के लिए, सभ्य फैमिली के लिए ये उचित नहीं था। Why was it hard to believe that author's grandmother was young and pretty? अब ये विश्वास करना मुश्किल क्यों था कि ऑथर की दादी माँ कभी यंग और प्रिटी हुआ करती थी। It was hard to believe that author's grandmother was young and pretty because author as a young boy had always seen her as an old lady। अब ये विश्वास करना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि ऑथर जब से बच्चे थे, उन्होंने जब से अपनी दादी को देखा था वो उसी एज में, उन्होंने हमेशा से अपनी दादी को बूढ़ी एज में ही, ओल्ड एज में ही देखा था। शी वॉज शॉर्ट स्टेचर्ड एंड रिंकल्ड ऑल ओवर। वो कद में थोड़ा छोटा और उनका पूरा जो स्किन थी वो रिंकल्ड थी। शी हैड अ क्वाइट पर्सनैलिटी होम एवरीबडी रिस्पेक्टेड। उनकी पर्सनैलिटी जो थी वो इतनी इतनी क्वाइट थी कि जिसको देखकर हर कोई जो है रिस्पेक्ट उनकी करता था। सो टू इमेजिन हर एज अ यंग एंड प्रिटी गर्ल वॉज अ रिवॉल्टिंग थॉट फॉर द ऑथर। इसीलिए उनके बारे में सोचना कि वो कभी यंग और प्रिटी गर्ल हुआ करती थी, ये ऑथर के लिए बहुत मुश्किल था ऐसा विश्वास करना। वाई वॉज द ग्रैंड मदर डिससेटिस्फाइड विद द सिटीज़ एजुकेशन। दादी माँ सिटी एजुकेशन से क्यों असंतुष्ट थी। द ग्रैंड मदर वॉज डिससेटिस्फाइड विद द सिटीज एजुकेशन बिकॉज दे नेवर टॉट अबाउट द स्क्रिप्चर्स एंड गॉड। दादी माँ सिटी एजुकेशन से इसलिए असंतुष्ट थी क्योंकि सिटी एजुकेशन में स्क्रिप्चर्स और गॉड के बारे में कोई भी लर्निंग नहीं थी, उनके बारे में कुछ नहीं सिखाया जाता था। द टीचर्स टॉट साइंस, द लॉ ऑफ ग्रेविटी एक्सेट्रा। जो टीचर थे वो साइंस और लॉ ऑफ ग्रेविटी ही पढ़ाया करते थे। विच वॉज नॉट ऑफ मच इम्पोर्टेंस टू हर, जो कि दादी के माँ के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था। वट वॉज द टर्निंग पॉइंट इन ऑथर्स एंड द ग्रैंड मदर्स रिलेशनशिप। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। द ऑथर हैड टू बी सेंट टू अ बिग सिटी फॉर एजुकेशन। अब ऑथर को जो है बड़े शहर में भेजा जाता है एजुकेशन के लिए। दिस वॉज द टर्निंग पॉइंट इन हिज एंड
ग्रैंड मदर्स रिलेशनशिप। अब जब ऑथर शहर में आ जाता है पढ़ने के लिए तो यही जो टाइम था ये बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट था दादी माँ और ऑथर के रिलेशनशिप के बीच। द ऑथर बिगेन टू रिसीव एजुकेशन इन अ इंग्लिश मीडियम स्कूल। अब यहाँ पर ऑथर जो है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता था। द ग्रैंड मदर कुड नॉट असिस्ट हिम विद हिज असाइनमेंट एंड देयर फॉर बिकेम विदड्रॉन। अब यहाँ दादी ऑथर की जो है हेल्प नहीं कर पाती थी उनकी स्टडी में और इसलिए वो उनसे दूर होती चली गई। शी बिगेन टू फील लोनली एंड फेड स्पैरोज इन हर पास्ट टाइम। वो अकेलापन महसूस करती थी और चिड़ियों को खाना खिलाती थी, इसीलिए वो चिड़ियों को जो है दोपहर में खिलाया करती थी। So these were the question of this chapter. I hope you understand this chapter. So like and comment if you do understand.